जो हमदर्द आज आप देख रहे हैं वो सिर्फ कोई कंपनी, यूनिवर्सिटी या शरबत की बोतल नहीं है। इसके पीछे एक सदी पुरानी मुकद्दस विरासत, सरहदों के बंटवारे का दर्द और खालिस खिदमत की एक अजीम दास्तान है। किस्सा ए दिल्ली सीरीज के इस एपिसोड में आइए जानते हैं हमदर्द नगर के पीछे की कहानी। कहानी शुरू होती है साल 1906 में पुरानी दिल्ली के हौज काजी की तंग गलियों में। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद साहब यूनानी दवाओं की एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। नाम रखते हैं हमदर्द, यानी वो जो इंसानों का दर्द बांटे। दिल्ली की चिलचिलाती धूप और लू से आवाम को बचाने के लिए उन्होंने एक लाल शरबत इजाद किया जिसे आज पूरी दुनिया रूह अफ़ज़ा के नाम से जानती है। लेकिन अभी ये सिलसिला शुरू ही हुआ था कि साल 1922 में हकीम मजीद साहब सिर्फ 40 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिम्मेदारियां तो उनकी अहलिया राबिया बेगम और बेटों हकीम अब्दुल हमीद और हकीम मोहम्मद सईद ने संभाली। हकीम अब्दुल हमीद साहब उस वक्त महज 14 साल के थे। अभी यह खानदान संभल ही रहा था कि साल 1947 का पार्टीशन आ गया। इस मुल्क के बंटवारे ने इस हंसते खेलते खानदान को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। छोटे भाई हकीम मोहम्मद सईद कराची चले गए और वहां जाकर हमदर्द पाकिस्तान की बुनियाद रखी। लेकिन बड़े भाई हकीम अब्दुल हमीद साहब ने अपनी मिट्टी, अपनी दिल्ली को नहीं छोड़ा और यहीं रुकने का फैसला किया। दिल्ली में रहकर हकीम अब्दुल हमीद साहब ने अपने वालिद के उस अधूरे ख्वाब को पूरा करने की ठानी जो उन्होंने आवाम की सेहत और तालीम के लिए देखा था। हकीम साहब का ख्वाब सिर्फ एक हॉस्पिटल तक महदूद नहीं था। उनका सबसे बड़ा और पाकीज़ा विजन था एक ऐसा आलीशान तालीमी इदारा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी खड़ी करना जहां कौम के बच्चे, हमारे देश के नौजवान पढ़कर पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर सके। अपने इसी विजन को हकीम साहब ने जामिया हमदर्द का रूप दिया। अपनी दिन रात की मेहनत और लगन से उन्होंने दिल्ली के तुगलकाबाद के पत्थरों और जंगलों को एक आलीशान यूनिवर्सिटी कैंपस में तब्दील कर दिया। 1 अगस्त 1989 को हमारे देश के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी ने खुद आकर इस अजीम यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया और हकीम साहब के इस विजन को सलाम किया। साथ ही मजीदिया यूनानी हॉस्पिटल और 710 बेड वाले सेंटेनरी हॉस्पिटल की भी नींव रखी गई। इंसानियत और तालीम के लिए किए गए इस बेमिसाल काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हकीम अब्दुल हमीद साहब को देश के बड़े सम्मान पद्मा भूषण से नवाजा। पर इस पूरी कहानी की सबसे रूहानी और हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? साल 1948 में ही हकीम अब्दुल हमीद साहब ने हमदर्द को एक इस्लामिक वक्फ यानी नॉन प्रॉफिट चैरिटी ट्रस्ट बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। कामयाबी का असली मतलब है अपने विजन से मुआशरे को बदलना।